सितारगंज तहसील में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। विजिलेंस ने वरिष्ठ सहायक और संग्रह अमीन को 14,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के विरोध में राजस्व कर्मचारी इतने आक्रोशित हुए कि तहसील पर ताला जड़ दिया, कामकाज ठप कर दिया और विजिलेंस टीम को पूरी रात तहसील परिसर में ही घेर कर बैठाए रखा। करीब 20 घंटे तक चले बवाल के बाद प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच समझौता हुआ। दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया। अब पूरे मामले की तथ्यों के आधार पर जांच की बात कही जा रही है। सवाल ये है कि अगर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई थी तो रिहाई क्यों, और अगर कार्रवाई में खामियां थीं तो विजिलेंस की कार्रवाई पर जवाबदेही किसकी होगी। बुधवार को विजिलेंस ने सितारगंज तहसील में कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ सहायक और संग्रह अमीन को 14,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, लेकिन कार्रवाई के तुरंत बाद पूरा राजस्व अमला विरोध में उतर आया। कर्मचारियों ने कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया, तहसील के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। हालात ऐसे बने कि विजिलेंस टीम पूरी रात तहसील परिसर से बाहर नहीं निकल सकी। धरने के चलते नामांकन, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल और भूमि संबंधी सभी काम पूरी तरह ठप रहे। दूर दराज से आए लोगों को बिना काम कराए वापस लौटना पड़ा। आम जनता पूरे विवाद की सबसे बड़ी कीमत चुकाती रही, जबकि प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच वार्ता का दौर चलता रहा। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार समझौता हुआ। कर्मचारियों ने धरना खत्म किया, तहसील का ताला खोला और कामकाज फिर से शुरू हो गया। सबसे बड़ा घटनाक्रम ये रहा कि विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों राजस्व कर्मियों को भी रिहा कर दिया गया। अब प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की तथ्यों के आधार पर जांच होगी, जबकि कर्मचारी संगठन भविष्य में भी हितों की अनदेखी होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 20 घंटे तक चली इस तनातनी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी कर्मचारियों के विरोध और प्रशासनिक व्यवस्था तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि तथ्यों के आधार पर होने वाली जांच आखिर किस नतीजे तक पहुंचती है। वसूली से संबंधित था और जो कलेक्शन मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग जो है सभी तथ्यों से विजिलेंस की टीम को तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया है और उनको रिटन में भी दिया गया है। उसी के क्रम में उससे संतुष्ट होकर जो है दोनों कार्मिकों को तहसील के सुपुर्दगी में विजिलेंस टीम द्वारा दे दिया गया है और अभी स्थिति बिल्कुल पूर्णतः शांति बनी है। सर किस चीज़ ये अभी जो प्रकरण था वो बेसिकली फैक्ट से जो है वो विजिलेंस टीम को अवगत कराने का था और वो करा दिया गया है। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। एक्चुअली ये अवतार सिंह नाम का व्यक्ति है जिसकी स्वयं की भी आरसी थी जो कि पूरी हो गई थी, इसके बाद इसकी पत्नी की भी आरसी थी। तो लगातार हमारी अमीन और डब्ल्यूएन सेक्शन जो हमारा संग्रह सेक्शन होता है वो इसके घर पे दबिश दे रहा था कि इसकी बकाया धनराशि की वसूली के लिए। तो इसके द्वारा कहना था कि कोर्ट से हमारा बैंक में कुछ जमा हो गया पैसा, लेकिन बैंक से कोई क्लैरिफिकेशन हमको आया नहीं था कितना जमा हुआ, क्या जमा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास इसकी 6 लाख करीब की आरसी पेंडिंग थी। तो 6 लाख की आरसी होती है, उसके अलावा इसका संग्रह शुल्क होता है, 10% करीब संग्रह शुल्क होता है। तो इस सबसे जमा करने के संबंध में इनकी बातचीत हुई और उसी क्रम में इसने एक व्यक्ति भी थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो इसने फिर बिजनेस से शिकायत की जो भी की, और वो जो हमारा वसूली में धनराशि जमा होती है, कैश में जमा होती है, उसमें शिकायत करके उसमें कार्रवाई करवाई गई जान उसके द्वेष की भावना से। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि नोटूस चाहिए था उनको किसी असला लेने के लिए। हाँ, ये जनरली नोटूस अगर कुर्की किसी की हो गई है आरसी कटने की वजह से या किसी को लाइसेंस चाहिए तो उस स्थिति में हमको डब्ल्यूएन सेक्शन से हम इसमें नोटूस मांगते हैं। उसके बाद ही इसमें कार्रवाई अग्रसित की जाती है, अन्यथा लाइसेंस बनना हो, हटाना हो, वो नहीं हटाई जाती है, ताकि सरकार का जो शुल्क है सरकार को वापस मिल सके। से पूछा था कि आपने जो है किस आधार पे इनको जो है ट्रैक किया। उन्हें मैनुअल के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। कलेक्शन मैनुअल के धारा 127 में स्पष्ट लिखा है कि जो है आप बकायेदार को उसके पैसे बताएंगे कितने उसे देने हैं और बकायेदार रकम लेके आएगा और उसको अमीन जो है अपने पास रखेगा, गिनेगा और उसके बाद उसे रसीद जारी करेगा। ये चीज़ें जो है उनको शायद पता नहीं है या वो पढ़ के नहीं आए हैं। अब अगर उन्हें ये चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है तो उन्होंने किस आधार पर उसे गिरफ्तार करा। कलेक्शन मैनुअल उन्हें पढ़ लेना चाहिए कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। और इसी के विरोध में हमारे साथ जो है तो सारी तहसील के, जसपुर के, काशीपुर से, बाजपुर, सब खटीमा
सभी तहसील से आए हुए हैं इसके विरोध में, क्योंकि सबको पता है कि कलेक्शन मैनुअल में काम कैसे होता है। मेरे साथ में है पटवारी संघ, अमीन संघ और हम जो है लिपिक वर्ग, मिनिस्ट्रियल संघ सब साथ में हैं। पुलिस प्रशासन और विजिलेंस एंड हमारे राजस्व के जो एसडीएम और सीओ मिलकर एक कमेटी, मतलब शासन स्तर से कमेटी बनी है और उस कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। कमेटी जो निर्णय देगी वो निर्णय दोनों की आपसी सहमति से निर्णय लिया गया। हमें इस मजबूरी में आना पड़ा है कि हमारा एक कर्मचारी, जो दो कर्मचारी हैं, एक बड़ा बाबू है, एक कलेक्शन अमीन है, उनका काम है रिकवरी करना, वसूली करना। उनका मेन काम है वसूली करना। वसूली का टारगेट ये होता है कि पहले आप पैसा देंगे, पैसा गिनेगा, उसको रसीद काटेगा। और आज अननेसेसरी तरीके से इनको फंसाया गया है। वो मैं जो भी इस परिपक्ष में जो लोग शामिल हैं वो निंदा करता हूँ। और मगर ये भी दृढ़ निश्चय पक्का इरादा है कि जो हमारा संगठन पकड़ा गया है मैं कभी उसे जाने नहीं दूँगा। और मैं